जब मोहर लगेगा तो हाथी के बटन दबाएगा उन लोग और लालजी राम को विजयी बनाएंगे, हमारा वादा है। ये देखे हैं कि नन्हे मुन्हे बच्चों सब ही दहाड़ के बोल रहे हैं कि मेरे जब दबेगा बटन तो हाथी पर दबेगा, मेरे हाथी शान है, मान है, जान है, स्वाभिमान है और इसको मैं तन मन धन से जैसी हो वैसे हमें लालजी राम को जिताकर पटना में भेजना, विधायक बनाना है। केहू के न झांसा में तू अइहा बहु जानवा, भूलैहा नाही हो ए भैया हाथी के निशानवा, भूलैहा जानी हो बहिनी हाथी के निशानवा। एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ भाजपा, एक तरफ हमारे कांग्रेस जो है हमारे बाबा साहब के दिए हुए संविधान को लील करके बैठना चाहती है और दूसरे तरफ हमारे एक और घड़ियाल है जो भाजपा है। वो हमारे यहाँ के महापुरुषों की हस्तियाँ जो है, जो हमारे धन धरोहर है, उसको मिटाने पे उतुली है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि माहौल क्या है। माहौल गमगीन है। मौसम जो है हल्का फुल्का बारिश हो रही है, झीसी पड़ रही है, जिसको कहते हैं भोजपुरी में। और आपको बता दें यहाँ पर तो मौसम गमगीन है, लेकिन पूरे बिहार में चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चली है, यानी राजनीतिक गलियारों में गर्माहट आ गई है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपना दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूद गई है। अपना जो उम्मीदवार है सभी विधानसभा में उतार चुकी है। लेकिन जनता का मिजाज क्या है, इसको टटोलने के लिए, नब्ज को टटोलने के लिए तमाम जगहों पे हम लोग जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस विधानसभा में किसका पलड़ा भारी है। इस क्रम में हमारी मौजूदगी बिहार के बक्सर जिला का राजपुर विधानसभा क्षेत्र के तेरा गांव में है, जहां पर आपको बता दूं कि हमारे पीछे देख सकते हैं ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का पार्क है। इधर बाबा साहब की प्रतिमा भी लगी है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। इनको आप पहचान रहे होंगे, बहुजन समाज पार्टी की डेंजर लेडी माता जी सरस्वती बौद्ध हैं। तो कैसी हैं माता जी, ठीक हैं? आपका चैनल के मैं जय भीम करती हूँ। मैं आप क्या पूछना चाहते हैं हम बताओगे। एक बात बताइए, माहौल क्या लग रहा है? 3 गो प्रत्याशी दमदार उतरे हैं। बसपा से हैं लालजी राम जो 1 नंबर पर चल रहे हैं अभी, विश्वनाथ राम जी हैं, संतोष निराला जी हैं। रउआ गांव में माहौल का बा? हमारा गांव के माहौल चमटोल के बहुत अच्छी है। जो भी हमारा समाज है, हमारा जो समाज दलित बड़ा का है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जात, वो सब हाथी के जप रहा है। अच्छा। और वो कहीं नहीं डगेगा। जब मोहर लगेगा तो हाथी के बटन दबाएगा उन लोग और लालजी राम को विजयी बनाएंगे, हमारा चमटोल के वादा है। ये देखे हैं कि नन्हे मुन्हे बच्चों सब ही दहाड़ के बोल रहे हैं कि मेरे जब दबेगा बटन तो हाथी पर दबेगा, मेरे हाथी शान है, मान है, जान है, स्वाभिमान है और इसको मैं तन मन धन से जैसी हो वैसे हमें लालजी राम को जिताकर पटना में भेजना, विधायक बनाना है। पटना में भेजकर विधायक बनाना है। लेकिन लोग कहता है कि हाथिया तो निकलत नहीं खेजा से, पानी में काहे वोट देते नहीं जाए? जो विरोधी हैं, विरोधी पार्टी तो कभी शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उन लोग के कहने में दम नहीं है। कहने में दम नहीं है। जो हमारा समाज है वो हम जग चुके हैं, मेरे बहुजन समाज। अब हाथी हमार जीतेगी, मानेगी नहीं। सब हमारा बहुजन समाज उग्र हो गया है कि अपने शक्ति को पहचान लिया है कि बगैर हाथी के जितने हम लोग का कोई खैरियत नहीं रह जाएगा, न कोई हमको सम्मान करेगा, न कोई अपमान की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं। जब तक कि हमारी हाथी जीतेगी नहीं और हमारा समाज को सुधार होगा ही नहीं। तो इसीलिए मेरा मुस्लिम समाज, नाई समाज, शाह समाज, दलित समाज और खुशबहा समाज, जादव समाज सब लगे हुए हैं कि हमें हाथी पर बटन दबाना है, हाथी को विजयी बनाना है, इनकी पारी प्रत्याशी को बदलना है। दोनों को देखे हैं, विश्वनाथ राम को देखे हैं और निराला जी को देखे हैं। अब हमें देखना है बसपा को। तो इसी हालत में
इसी तैयार में सब लगे हुए हैं कि नहीं हम लोग विजयी बनाएंगे, हाथी पर बटन दबाएंगे, कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। तो पहले से यहाँ पे विश्वनाथ राम जी विधायक हैं, अभी सिटिंग एमएलए रहे हैं, और उसके बाद इससे पहले संतोष निर्मला 10 साल रहल बड़न। तो हम लोग के मौका दे के चाहे कि ना दे के चाहे? अब उन लोग का मौका बीत चुका है। उन लोग 10,000 रुपया आयल भर खाता में, हम लोग का खाता में पैसा नहीं आया है, ना हम लोग पैसा लेंगे। पैसा की बात नहीं रही है। पैसा तो अब हम क्या कहें, पैसा की बात नहीं रही गई। जो है सो हमारा विधानसभा के क्षेत्र में जितना ही प्रत्याशी और जे हैं और अपने अपने भूमिका लगा रहे हैं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि संविधान खतरा में बा, संविधान को बचाने के लिए हमको वोट दीजिए। संविधान को बनाने जब वोट आते हैं तो बाबा साहब के तस्वीर लेके लगते हैं घुमाने दिखाने लगते हैं कि हम भी बाबा साहब के अनुयायी हैं। लेकिन जब जीतने के बाद बाबा साहब की याद भूल जाते हैं। वो नहीं जानते हैं ये कौन संत रविदास है, कौन हमके भारत को संविधान में आरक्षण दिया है। कोई भी संसद में आवाज़ें नहीं उठाते हैं दलित के, अच्छे छोटे वर्ग के, गरीब गुदरा भाड़ में जा, हम जीत के राजा बन गए ना। ये सब लोग का इरादा, ये मानसिकता है। खाली चुनाव के वक्त खाली याद आवेला सब। याद जब चुनाव आई तब बाबा साहब याद है, सर पर लेके घूमने लगेंगे, तस्वीर दिखाने लगेंगे, हम बाबा साहब है, बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब के सर कट जाता है, बाबा साहब की उंगलियां टूट जाती हैं। कहीं ऊपर से पहाड़ गिरता है क्या? कहीं ऊपर से पहाड़ गिरता है, उसी समय कहाँ जाते हैं उन लोग? तो कोई तोड़ता है ना, कोई तोड़ता है। हाँ, तो इसीलिए सोचिए कि बाबा साहब। हाँ माता जी, ये बताइए कि आज सब लोग संविधान की बात करता है, बाबा साहब की बात करता है, अम्बेडकर जयंती में सब लोग नीला हो जाता है, नीला गमछा जैसा लेकर के। लेकिन असल मायने में ये बताइए कि कौन सा नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को फॉलो करता है, उनको अनुसरण करता है? बाबा साहब के जीवनी के बारे में और सब कुछ बाबा साहब के जितना कुर्बानी है, जितना बाबा साहब जितना भी दिए हैं, तो बहन कुमारी मायावती जी है वही फॉलो करती है। दूसरा कोई भी नेता नहीं है बाबा साहब के फॉलो करने वाला। दूसरा नहीं मानता, कोई भी नहीं मानते हैं। राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव हैं, लालू जी हैं, वो सब अपना शक्ति लेने के लिए और हम जीत कर अपना कुर्सी बरकरार रखने के लिए कहते हैं। और बाबा साहब के वो बहुत ये नहीं सोचते हैं कि मेरे अधिकार हमको दिया है नहीं दिया है, इससे कोई मतलब उन लोग का नहीं है। सिर्फ जब आते हैं चुनाव तभी वो लोग बाबा साहब के तस्वीर के मांग करते हैं और लेकर दिखाते हैं। फिर भी जीतने के बाद तो भाड़ में जा, महापुरुष का किया है कुछ भी याद नहीं है उन लोग को। तो वोट जाएगा लालजी राम बहुजन समाज पार्टी को। वोट जाएगा, हाथी निशान पर बटन दबेगा। सारा इस समाज मेरा उग्र हो गया है। अब इस समाज का पता चल गया है, सब पहचान गया है। महिलाओं से क्या कहिएगा, राजपुर विधानसभा की महिलाओं को किसको वोट करना चाहिए? हाथी पर बटन दबाना चाहिए। काहे हाथी को वोट देना चाहिए, दूसरे लोगों को क्यों नहीं देना चाहिए? हाथी हम लोग का जीतेंगे तो हम लोग का आँस पोसेगा, दुख दर्द मान सम्मान दुलार प्यार सब कुछ मिलेगा। सब कुछ अपने शक्तियाँ की। बहन जी उत्तर प्रदेश में देखिए कि अपना अपना राज में शासन काल में कितना ही सब गरीब गुदरा के बांटी है, राजपाट दिए हैं, नौकरियाँ भी दिए हैं। नौकरी दी है, जमीन भी बांटी है, जमीन भी बांटी है। जो इसीलिए यहाँ पर उस चीज़ उपलब्ध हो सकती है जीतेगी तो। हाँ, जब जीतेगी तो बहन जी हम लोग का, हमारे गरीब गुदरा के हर जाति में गरीब है, हर जाति के लिए बहन जी जरूर कुछ हर समाज के यहाँ पर अपने ख्यालात में वो रखेगी बहन जी। चलिए, एक सिंगर है, इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है, प्रचार गीत, नाम है उज्जवल उजाला जी। कैसे हैं सर? जी अच्छे हैं। और हम आपके चैनल के जितने लोग देखने वाले हैं सबको नमोधाय जय भीम से अभिवादन करते हैं और साधुवाद करते हैं। क्या लगता है आपको राजपुर विधानसभा का माहौल क्या है? राजपुर विधानसभा का माहौल इस समय हाथी का है। हाथी चुनाव चिन्ह? जी हाथी चुनाव चिन्ह। क्यों हाथी चुनाव चिन्ह? क्योंकि हमारे जितने लोग हैं अदर दूसरे पार्टियों को बहुत देख चुका है, बहुत दिनों तक कुछ नहीं किया है। और हमारा ये समाज अब अपने बाबा साहब के मिशन को और कांसीराम के और बहन जी को मिशन को अब पहचान लिया है कि हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है। बहन जी और हाथी छाप, ये दोनों नाम अब हमारे समाज से भूलता है। ये हमारे समाज नहीं, ये पूरे भारत के जितने दबे कुचले लोग हैं बाइकॉट समाज में, सब लोग ये पहचान लिया है कि हमारा कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। जी सर। चलिए, अन्य सवाल पूछने से पहले मैं सीधा सा सवाल पूछूंगा कि
जो आपका एक गाना वायरल हुआ है लालजी राम के प्रचार, उसको थोड़ा सुनाइए दर्शकों को। बहुत बहुत अच्छा आपको ये गीत लगा, और बहुत सारे लोग इस पे अच्छे कह रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमको अच्छे नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे लोग रील बनाए हैं। ये गीत है अपने बहुजन समाज पार्टी पे, जैसे कि हमारे खाते में 10-10 हज़ार रुपये हमारे महिला समूह में आया है, नीतीश जी भेजे हैं। तो उसी को लेकर के हम इस गीत को बनाए हैं। अच्छा, कैसे है? केहू के न साझा में तू, केहू के न झांसा में तू, अइहा बहु जानवा भूलैहा नाही हो, ए भैया हाथी के निशानवा भूलैहा जानी हो, बहिनी हाथी के निशानवा। और गीत है अंतरा में कि ढेर दिन लालू राबड़ी के देखल जमाझिया नीतीश के। क्या बात है, क्या बात है। एक बार अब की बहुजन के देखो जा, लाल जी के विधायक बना के। इस राजपुर ब्लॉक में हम पढ़ते हैं, और हमारे प्रत्याशी यहाँ लालजी राम हैं, राजपुर विधानसभा जी, उन्हीं पे गाए हैं कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी के देखी जा, लाल जी के विधायक बना के। क्या बात। पटना में भेजी जा जीता के। लंबा लंबा फेंको तारे तेजस्वी जी भाषणवा, भूलैहा जानी हो, ए भैया हाथी के निशानवा। यही गीत वायरल हुआ। तो इस गीत के माध्यम से क्या लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं उज्जवल जी? मैं अब इस गीत से संदेश हम दे ये हैं, और हमारे लोग इस संदेश को समझ चुके हैं कि एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ भाजपा। एक तरफ हमारे कांग्रेस जो है हमारे बाबा साहब के दिए हुए संविधान को लील करके बैठना चाहती है, और दूसरे तरफ हमारे एक और घड़ियाल है जो भाजपा है। हाँ। वो हमारे यहाँ के महापुरुषों की हस्तियाँ जो है, जो हमारे धन धरोहर है, उसको मिटाने पे उतुली है। इसलिए हमारे सारे बहुजन के लोग इस बात को जान चुके हैं, और इसी गीत को हम गाए हैं, और हमारे गीत के भावनाओं को हमारे बहुजन समाज के पार्टी के जितने लोग हैं वो सब समझ चुके हैं, वोटर सब समझ चुके हैं। और अब की बार किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, सिर्फ बहन जी को देख करके हाथी पे बटन दबा देना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रत्याशी कोई भी हो। हाँ। लेकिन हम लोग बहन जी को देखते हैं और हाथी को देखते हैं। अच्छा, तमाम कार्यक्रमों में आप जाते रहते हैं, कई जगह मैंने आपको देखा है। बक्सर हो, बक्सर से बाहर हो, क्या लगता है कितनी सीटें निकाल पाएगी बसपा? यहाँ जितने हमारी पार्टियां हमारे कैंडिडेट खड़े हैं, सब पे हमारे बहुजन समाज पार्टी और हमारी हाथी छाप सब पे भारी है। किसी की ताकत नहीं है कि अकेला आ करके हमारे बहन जी से कोई मुकाबला कर। सब लोग बैसाखी पे खड़ा है, गठबंधन कर। जी, उनको डर है। अगर डर है तो हमारी बहन जी से डर है, हमारे हाथी से डर है। किसी की ताकत नहीं, किसी की माई उतना दूध नहीं पिलाई है कि अकेला आ करके और हमारे बहुजन समाज पार्टी से मुकाबला कर ले। अच्छा, एक सवाल उठाया जाता है कि कहता है लोग कि बहुजन समाज पार्टी और आरजेडी में गठबंधन होना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि आरजेडी बसपा के साथ गठबंधन नहीं करती? क्यों आरजेडी गठबंधन बसपा के साथ करेगी? क्योंकि वो मनुवादी विचारधारा की पार्टी है। मनुवाद विचारधारा की वो पार्टी है। हमारे बाबा साहब को और हमारे गौतम बुद्ध के विचारधारा को हमारे केवल बहुजन समाज पार्टी है। ऐसे कैसे तालमेल हो सकता है उन लोगों में? जब तक उनकी विचार हमारे महापुरुषों के दिए हुए अधिकार को, संविधान को जब वो पार्टियां नहीं फॉलो करती, नहीं पढ़ी है, तो हमारे समाज को क्या कर सकती है? हमारी बहन जी उनके साथ क्यों जाकर गठबंधन करेगी? गठबंधन करेगी और वो क्या करेगा? वो भाजपा में जा करके भाजपा के विचारधारा से वो लेस है, वही काम करेगा जो भाजपा और कांग्रेस कर रही है। तो क्यों हमारी पार्टी उनसे विलय करेगी? विलय नहीं, गठबंधन क्यों करेगी? कुछ लोग कहता है कि डरती है राजद की अगर चुनाव यहाँ से बसपा ज़्यादातर सीटें निकाल लेगी तो हमारा पतन कर देगी। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, बसपा हमारी जीतेगी अगर, तो जिस तरह से हमारे महापुरुषों के हाथ में कलम मिला, तो उस कलम से पूरे भारत के जितने भी कोई भी किसी समुदाय के लोग हैं,
सबके हित में वो कलम चलाए हमारे बाबा साहब। ठीक उसी तरह से हमारे बहना ने अगर पावर मिलेगा, बहन जी को प्रधानमंत्री बनेगी, तो किसी को भेदभाव किसी के साथ में हमारी बहना नहीं करेगी, क्योंकि हमारे महापुरुष के विचारधारा बहन जी में है। ये किसी को दबाने और किसी को बिगाड़ने में हमारी बहन जी उस तरह से सोच इनकी नहीं है। सब लोग यहाँ भारत में बराबरी का अधिकार, सबको बराबर का हक अधिकार दिलाने की काम करेगी। तो क्या लगता है लालजी राम निकल जाएंगे इस बार? ये दो मत नहीं है, इसमें दो मत है ये नहीं कि लालजी राम नहीं निकलेंगे। अच्छा।